इस वक्त मैं मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट जेल हाफिजाबाद के सदर दरवाजे के पास। इस जेल के अंदर तकरीबन हर तरह के कैदी मौजूद हैं। एसपी साहब के मेहमान को भी चेक किया जा रहा है। तो ये इसका क्या मकसद है कि जो आपका मेहमान है उसको भी चेक किया जा रहा है? जुडिशरी, पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उनके लिए ये प्रोसेस एन ब्लॉक अक्रॉस द बोर्ड इम्प्लीमेंट किया गया है। सिक्योरिटी इज द प्राइम फीचर ऑफ माय डिपार्टमेंट। जेल सुपरिटेंडेंट होता है, इस पूरे अमले का उसको सरबराह कहा जाता है। तो आपके अंदर तो इतने खतरनाक कैदी भी होते हैं, तो किस तरह उनको आप मैनेज करते हैं? जिस जुडिशियल वारंट पे जब पुलिस पकड़ती है, उसकी जो तस्वीर वहाँ पे लगी हुई है और जिस दिन हम रिहा करके भेज रहे हैं, वो तस्वीरों में पहचानने में मुश्किल आ रही है। चीक्स ग्लो कर रही हैं और अपरेंटली वो नजर आ रहा है कि ये लोग रिफॉर्म हो गए। अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट जेल के सुपरिटेंडेंट एसपी अबू बकर अब्दुल्ला साहब। इनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने अपने मसरूफ़ तरीन वक़्त में से हमें टाइम दिया, और आज हम इनसे जानेंगे कि जेल के अंदर जो सहूलियात दी जाती हैं, जेल के अंदर जो इक़दामात किए जा रहे हैं, इस्लाही इक़दामात, वो इन्हीं से जानते हैं, क्योंकि ये हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया थैंक यू कि सर। आपने टाइम निकाला। और मैं समझता हूँ कि प्रिजन डिपार्टमेंट अंडर द काइंड सुपरविजन एंड कमांडरशिप ऑफ आईजी जेल खाना जात एक अहम जिम्मेदारी सर अंजाम दे रही है, दैट इज़ रेफॉर्मेशन एंड करेक्शन ऑफ प्रिजनर्स। ठीक। और आई थिंक दैट दिस असाइनमेंट डिजर्व्स द प्रोजेक्शन कि हम सोसाइटी का वो सेगमेंट रिफॉर्म करके वापस सोसाइटी को दे रहे हैं। आपका मेहमान था, एज अ सर, गेस्ट मैं आपके पास आया, तो मुझे जब चेक किया गया तो इट्स डिसग्रेस फॉर मी। एसपी साहब के मेहमान को भी चेक किया जा रहा है, तो ये इसका क्या मकसद है कि जो आपका मेहमान है उसको भी चेक किया जा रहा है? इसमें गुजारिश ये है कि ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। सबसे पहले इस इदारे की सिक्योरिटी है। बिल्कुल। सिक्योरिटी इज़ द प्राइम फीचर ऑफ माय डिपार्टमेंट एंड ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। तो इस सिलसिले में, इस ज़िमन में हमने सिक्योरिटी के एसओपीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बिहाइंड द वॉल बंकर स्टार्ट किया है कि किसी भी आने वाले मेहमान के लिए हम गेट ओपन नहीं करेंगे अनटिल और अनलेस उसकी आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो जाता और वो मेहमान गाड़ी से उतर के अपना आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस खुद मुकम्मल कराएगा। पिछले 1 डेढ़ माह के दौरान जितने भी डिग्निटरीज इस इदारे में आए हैं, वो जुडिशरी, पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उनके लिए ये प्रोसेस एन ब्लॉक अक्रॉस द बोर्ड इम्प्लीमेंट किया गया है। और उनमें से कुछ अहबाब चूँकि इस सारे प्रोसेस को समझते हैं, अगर किसी ने नाराज़गी का इज़हार किया तो मैंने सीसीटीवी कैमराज़ में अपने गाड़ी की थॉरो सर्च उन्हें दिखाई कि मैं जितनी दफ़ा आता हूँ, मेरा स्टाफ उतर के गेट पे बताता है, वैसे वो इसमें आके इसमें सर नो डाउट कि अभी सुबह असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी आए हैं, उनको भी चेक किया गया है, एग्जैक्टली तो दैट जजेस वाज ग्रेट। साहबान। और आई एम थैंकफुल टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी दैट सेशन जज साहब हैज अप्रिशिएटेड आवर स्टाफ कि उनकी गाड़ियां आई हैं और उन्होंने एसओपीज के मुताबिक गाड़ियां चेक करके इनकी हैं। सिमिलरली इस गेट से लेके लास्ट ईयर तक हमने मुख्तलिफ टीयर सिक्योरिटी के इवॉल्व करने की कोशिश की है। ड्योडी को हमने डबल लॉक करके डबल दरबान सिस्टम इंप्लीमेंट किया है कि अगर 2 बंदे पैरेलल आके खोलेंगे तो दरवाजा खुलेगा। अच्छा। बेल सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया है कि एक बाहर वाले दरवाजे को बाहर से ताला है, अंदर से क्लियरेंस मिलेगी तो उसने जाना है। इसी तरह सर्च के प्रोसेस को हमने फुल प्रूफ करने की कोशिश की है। तमाम वॉच टावर्स जो हमारे हैं उनको हमने कम्युनिकेशन सिस्टम में इन्वॉल्व कर लिया, इंटरकॉम सिस्टम लगा के। ये आपको नई तार बिछी हुई नजर आ रही है। जेल की तमाम कॉर्नर्स में हमने इंटरकॉम सिस्टम बना दिया कि एक सिक्योरिटी इदारे के एसओपीज के मुताबिक उसको जितना फुल प्रूफ होना चाहिए, हम इस इदारे को उन स्टैंडर्ड्स पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि रेफॉर्मेशन, करेक्शन, केयर, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं अगर इदारे की अपनी सिक्योरिटी इंटेग्रिटी जो है वो जेपर्डाइज हो जाए। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा सर, एक चीज आप इस जेल के अंदर ये समझा जाता है कि जो कैदी आते हैं या जो प्रिजनर्स आते हैं, हाई प्रोफाइल, छोटे मोटे जितने भी आते हैं, उनकी इस्लाह के लिए आप क्या कर रहे हैं? और वैसे भी ये देखा जाता है कि जो जेल सुपरिटेंडेंट होता है, इस पूरे अमले का उसको सरबराह कहा जाता है। तो आपके अंदर तो इतने खतरनाक कैदी भी होते हैं, तो किस तरह उनको आप मैनेज करते हैं, किस तरह? आई एम मेंट टू सर्व दिस, आई एम हायर्ड फॉर दिस जॉब, मेरा पर्पस ऑफ जॉब इज द सेम। तो हम ये दो अलग अलग क्वेश्चन हैं कि हाई प्रोफाइल और डेंजरस प्रिजनर्स को हम कैसे कैटर करते हैं
और कैदियों की इस्लाह के लिए क्या करते हैं। तो पहले सवाल का जवाब मैं आपको बाद में देता हूँ और दूसरे का पहले। नए आईजी प्रिजन, चूंकि मैं बार बार उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि उन्होंने आईजी जेल खाना जात का मनसब संभालते ही हर डायमेंशन में हमें अपने विजन के हवाले से गाइडेंस देनी शुरू कर दी है, और उनके मल्टीपल डायमेंशनल विजन में रेफॉर्मेशन करेक्शन ऑफ द प्रिजनर इज वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। तो उनकी इस्लाह के लिए हमने 3-4 इनिशिएटिव लिए हैं, मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो स्किल इम्पार्टिंग यूनिट इससे पहले टैप्टा की कोलैबोरेशन से चल रहा था। इस जेल के ऊपर हमने 9 यूनिट कायम किए हैं, जिसमें से 2 टैप्टा के ताउन से और 7 सेल्फ हेल्प बेसिस पे, जिसमें बहुत सारे फिलंथ्रोपिस्ट की हेल्प भी इन्वॉल्व है। लोहार खाना, वुड वर्कशॉप, टेलरिंग यूनिट, टफ्टाइल यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस, 9 यूनिट्स। क्योंकि वो स्किल सीखेंगे तो डेफिनेटली वो एक रिफॉर्म्ड पर्सन होंगे। दूसरा, एजुकेशन के हवाले से हमने इनिशिएटिव्स लिए। लिटरेसी सेंटर 1 से बढ़ा के 6 कर दिए हैं। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के ताउन से स्कूल अंदर ओपन किए। रिलीजियस एजुकेशन और वो स्कूलिंग सिस्टम स्टार्ट किया है। इसके साथ साथ प्रिजनर्स की रिफॉर्म के हवाले से हमने एक प्रिजनर प्रोफाइलिंग सिस्टम शुरू किया है, जिसमें कैदी को कंडक्ट वाइज ABCD कैटेगरी अलॉट करेंगे, और वो कंडक्ट बिल्कुल उसी तरह काम करेगा। वो उसकी अलॉटमेंट जिस तरह किसी सेमेस्टर की CGPA है, उसकी स्कोरिंग रखी है। वो सुबह कितने बजे उठता है, PT करता है, खाना टाइम पे क्लीनलीनेस के साथ खाता है, हाइजीन का ख्याल रखता है, नमाज पढ़ता है, क्लास अटेंड करता है, जेल के अंदर अपनी इंटरनल बैरक की सफाई के हवाले से कोऑपरेट करता है। वो उसका इंचार्ज के साथ कैसा रवैया है, उसकी मुलाकात के हवाले से, उसका ग्रेजुअली सीखने सिखाने के हवाले से, उसको हम ऑल्दो ये 100% हम मुकम्मल नहीं कर पाए हैं, लेकिन हम ये इसकी इन्फेंसी फेज में आ गया है, तो उसकी बेसिस पे उसे एक स्कोर अलॉट करते हैं, और उसमें जितने डिस्क्रिशन बेस्ड इनिशिएटिव हैं वेलफेयर के, वो उनके कंडक्ट के साथ अटैच कर दिए हैं। इसी तरह रिफॉर्म्स के हवाले से हमने डेटरेंस क्रिएट करने की भी कोशिश की। अगर कोई इंसान जेल के अंदर आके कोई मतलब इनसाइड द जेल कोई और ऑफेंस करता है, हम उसे जेल ऑफेंस कहते हैं, उसकी रिपोर्ट हमने ट्रायल कोर्ट को और उसकी फैमिली को भेजनी शुरू की। और आप यकीन मानिए कि वो एक कागज के टुकड़े ने इतना इफेक्टिव डेटरेंस क्रिएट किया है कि मेरा जेल ऑफेंस का जो रेशो था वो कम हो गया है। इसके साथ साथ हमने मंशियात के लिए एक एहसास वार्ड डिस्ट्रिक्ट जेल हाफिजाबाद का रिहैब सेंटर कायम किया है, जिसमें किसी भी मॉडर्न इंटरनेशनल रिहैब सेंटर की तर्ज पे वो बकायदा पर्पल कलर के ट्राउजर शर्ट में है, और उसकी पॉकेट पे लिखा हुआ है एहसास वार्ड डिस्ट्रिक्ट जेल हाफिजाबाद। और उनकी मेडिकेशन, उनकी एक्सरसाइज, उनका कैलोरीज इनटेक, उनके डेली बेसिस के ऊपर वाइटल्स की रिकॉर्डिंग तक डिजिटाइज्ड है। कि उनकी पल्स, उनका BP, उनका टेम्परेचर, अगर किसी को एक्स्ट्रा डाइट की जरूरत थी तो उनको एक्स्ट्रा डाइट की है। और उसका नतीजा ये निकला कि इस जेल में जिसकी पॉपुलेशन पिछले 5 साल में 700-750 के दरमियान फ्लक्चुएट करती थी, सिर्फ उस एक रिहैब सेंटर की वजह से वो 950 तक पहुंच गई। कि पीपल हैव स्टार्टेड बिलीविंग अस कि हम अपना कैदी यहाँ छोड़ के जाएंगे और वो रिफॉर्म करके बाहर आएगा, रिहैब होके बाहर आएगा। और उसका पैरामीटर हमने ये रखा है कि जिस जुडिशियल वारंट पे जब पुलिस पकड़ती है, उसकी जो तस्वीर वहां पे लगी हुई है, और जिस दिन हम रिहा करके भेज रहे हैं, वो तस्वीरों में पहचानने में मुश्किल आ रही है कि उनके जो अपरेंटली फीचर्स इस हद तक वो उनकी चीक्स ग्लो कर रही हैं, और अपरेंटली वो नजर आ रहा है कि ये लोग रिफॉर्म हो गए। सर ज़बरदस्त, बड़े अच्छे माशाल्लाह आपके इक़दाम है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जब से आपने ये जिम्मेदारी संभाली है, आपने बहुत रिफॉर्म्स की हैं, मज़ीद क्या होना चाहिए या क्या आपको करना चाहिए जो मज़ीद कैदी के लिए सहूलियात फ़राहम करेगा? इसमें ये नहीं कह रहा कि ये हम इसको जेल को बहुत अच्छा कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, खुदा ना खास्ता यहाँ कोई उस तरीके से आए जो जुर्म करके आता है। तो अगर कोई आता है तो उसके लिए क्या रिफॉर्म्स और होने चाहिए? देखिए, आई डू बिलीव कि सोसाइटी और इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सोसाइटीज गो हैंड इन हैंड। मुझे शेर याद आ गया है, मट्टी की मोहब्बत में हम आशिफ्ता सरों ने, मट्टी की मोहब्बत में हम आशिफ्ता सरों ने वो कर्ज भी उतारे जो वाजिब ही नहीं थे। क्या बात है।
तो ये इसी तरह है कि आप एक इदारे पे इस हद तक एक्सपेक्ट करना शुरू कर दें कि वो यूरोप और फिनलैंड और स्कॉटलैंड की जेल्स के बराबर हो जाए, तो ये मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ऐसे ये इसी तरह है कि आप जीएलआई को लैम्बोर्गिनी के स्पेयर पार्ट्स लगाने की कोशिश करें, विच इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। एक आई साहब ने एक कमेटी और थिंक टैंक डेवलप कर दिया है आईजी ऑफिस में, जो जितनी मुमकिन इम्प्रूवमेंट्स पॉसिबल हैं उनके ऊपर उन्होंने रिसर्च बेस्ड काम शुरू कर दिया है कि वो थिंक टैंक सिर्फ गाइड करेगा कि और कौन कौन सी रिफॉर्म्स पॉसिबल जबरदस्त। है। ये आईजी साहब का बहुत अच्छा इकदाम है कि जो भी ऑफिसर आए अपने हिस्से की शमा जलाता रहे, ताकि वो उनकी जो ना याद बनी रहे इस तरीके के साथ। शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। जबरदस्त। तो हम सिर्फ वो एक शमा जलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ हमने आईजी साहब के विजन पे क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, रिसेंटली उन्होंने सेंट्रल जेल साहिवाल में उसको इनॉग्रेट भी किया है। हमने हॉर्टिकल्चरल और किचन गार्डनिंग स्टार्ट की है अपने स्टाफ के लिए और कैदियों के लिए। ठीक। स्टाफ के लिए उनके हाउस के यार्ड्स में एक एक छोटा किचन गार्डन इवॉल्व कर दिया है। अच्छा। और उसको सब्जी खुद ग्रो करके दी है, वो उनकी सिर्फ मेंटेनेंस करेगा। सो वो आज एडीसी साहब, एसी साहबान आए और वो जिस वार्डर का बेहतरीन गार्डन था उसके बच्चों को इनाम दे के जबरदस्त। बेसिकली दिस इज जापानीज मॉडल कि वो अपने अपने हाउस यार्ड्स में कल्टीवेट करके देते हैं और जिसका अच्छा गार्डन होता है उसको इलेक्ट्रिक सब्सिडी है। तो ऑल्दो वी कैन नॉट ऑफर इलेक्ट्रिक सब्सिडी, लेकिन हम उसे इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, हम उसे इनकरेज कर रहे हैं। ऑन द सिमिलर पैटर्न हर बैरक के गार्डन में हमने एक छोटा किचन गार्डन फॉर बैरक इवॉल्व किया है, जिसमें कैदी अपनी सब्जी खुद उगा रहा है। और आई डू बिलीव कि किसी भी ह्यूमन बीइंग का नेचर के साथ इंटरेक्शन, वो सॉइल हो, वो पानी हो, वो सनलाइट हो, नेचर के जितने भी उनके साथ इंटरेक्शन जो है वो उसको फिजिकली और मेंटली थेराप्यूटिक क्वालिटी। तो ये हमें कैदियों को उनकी सेहत, जहनी और जिस्मानी सेहत के लिए भी वो एक कल्टीवेशन प्रोसेस जरूरी है। और इसके साथ साथ हर कैदी अपनी सब्जी ग्रो करके ऑर्गेनिक और नॉन फर्टिलाइज सब्जी खुद उगाएगा और खुद खाएगा। और उसका सिर्फ एज ए टोकन ऑफ अप्रिसिएशन के तौर पे उस कैदी में से जिसकी अच्छी पार्टिसिपेशन होती है, हम एक पैकेट, एक बकेट उसकी कभी कभार फैमिली को भी दे देते हैं। जबरदस्त। ये बहुत अच्छा इकदाम है और इन अच्छे इकदामात को मैं समझता हूँ सराहना भी चाहिए। तो इसी के साथ अब इजाज़त लेंगे सुपरिटेंडेंट जेल एसपी अबू बकर अब्दुल्ला साहब का कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया और जेल हाफिजाबाद जो जेल है इसके अंदर जो रिफॉर्म्स हो रही हैं वो भी इन्होंने बताया। इसके अंदर जो इस्लाहात हो रही हैं इनके बारे में भी इन्होंने हमें आगाह किया। तो थैंक यू सर, मीन्स अ लॉट, आपने कीमती वक्त निकाला। You have taken so much time for us. सर थैंक यू सर।